अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। देखो समय की चाल। कभी पिता पुत्र को अपने कांधे पर बैठाए खेल खिलाते थे, आज पिता को पुत्र कांधा दे रहा है। पुत्र अपने धर्म, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। जीवन भर जिस पिता ने अपने पुत्र को धूप से, आँच से बचाया हो, आज सिर झुकाए पुत्र पिता के तन को आँच जो दे रहा है। पंचतत्व से बना ये शरीर आज पंचतत्व में लीन हो जाता है। अंत में राजा हो या रंक, सभी को एक समान, एक ही जैसा हो जाना है। अंत में यदि कुछ बचता है तो यश, कीर्ति व कर्म कि गुरु वशिष्ठ आज भरत को राज्य सभा में बुलाकर उनको पिता द्वारा दिए गए वचन को निभाने व राज्य का कार्यभार संभालने की आज्ञा देते हैं। भरत बड़ी ही विनम्रता से निवेदन करते हैं, गुरुदेव क्या यही आपकी आज्ञा है? परंतु एक बार मैं पुनः मंत्रिमंडल से पूछना चाहता हूँ कि यदि आप सब को भी गुरुजी की ये निर्णय स्वीकार है तो मैं राज्य का कार्यभार अवश्य ही संभालूंगा। परंतु आप सब बताएं, क्या पिताजी के सामने भी तो ऐसी ही सभा हुई थी जिसमें सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से श्री राम भैया को राजा नियुक्त किया गया था, परंतु किसी कारणवश यदि पिताजी वचन हार गए, श्री राम महात्मा की भांति जंगल की ओर चले गए। अब आप सब राज्य के लिए प्रत्यक्ष निर्णय लेने वाले आप सब मुझे जरा ये बताएं, चित अनुचित के प्रभारी हैं आप सभी मंत्रिमंडल। आप सब मूक बने इस तरह से दृश्य को देखते रहेंगे? आपके तनिक भी विरोध करने पर यदि पिताजी मान जाते, आप अपनी बात को एक बार रख सकते थे। श्री राम जैसा राज्य मिलना प्रजा के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। यदि सभा आयोजित की जाती है तो सभी को अपने अपना मत रखने का अधिकार होता है, और यदि सर झुकाए ही सब कुछ स्वीकार करना है तो नीति अनीति का प्रश्न ही नहीं, फिर आप पर यूं ही राजा थोप दिए जाएंगे। आप सब सर झुकाए सब स्वीकार करते रहना, ऐसा राज्य कदापि सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं इस सभा में यह प्रण लेता हूँ कि अयोध्या के राजा तो श्री राम ही होंगे, वही अयोध्या के राजा हैं। वो जहाँ भी हैं, इस समय जैसे भी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ व इस समय उनके पास जाने का संकल्प लेता हूँ। जो कलंक मेरी माता ने मुझे लगाया है, आप सब इस कलंक में मेरे कर्मों को धोने में मेरी सहायता करें। आप सब भी मेरे साथ अवश्य ही चलें। भरत माता कौशल्या व माता सुमित्रा को चलने का निवेदन करते हैं। माता जी, यदि मैं अपने प्रयासों में हार गया, सफल ना हो पाया, तो आप माता होने का पूर्ण अधिकार से भैया को अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। वो आपकी आज्ञा, वो अपनी माता की आज्ञा कभी नहीं टालेंगे। भरत की ऐसी बात सुन कैकेयी भी व्याकुल हो जाती है। भरत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी वनों को चलूँगी। जो भूल मुझसे हुई है मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ पुत्र। मैं भी अपने राम को मना कर लाऊंगी, वो जरूर अपनी माँ को माफ़ कर देगा। कौशल्या तो माता है और वो माता के हृदय के भावों को अच्छे से जानती है। समय का चक्र किस ओर, किस दिशा की ओर अपनी धुरी घुमाता है, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।